Hello friends, today we are discussing problem number 1832. Check if the sentence is panagram or not. ये आप देख सकते हैं मार्क्ड इजी है और ये सच में काफ़ी इजी है, ठीक है। और मैं जिस तरह से आप लोग कराऊंगा ये आप लोग काफ़ी और इजी लगने लगेगा, ठीक है। जनरली आप देख सकते हैं इसका टॉपिक भी मिड लेवल, हैश टेबल, स्ट्रिंग, वीकली कॉन्टेस्ट, तो हम जनरली से स्ट्रिंग से ही करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सबसे पहले पैनाग्राम होता क्या है। पैनाग्राम ये होता है मतलब ऐसा चीज़, मतलब ऐसा वर्ड होता है पैनाग्राम जिसमें आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ अप टू सो ऑन मतलब जेड तक, ठीक है। उसमें सारे एलिमेंट्स उस सेंटेंस में प्रेजेंट होने चाहिए। अगर प्रेजेंट है तो रिटर्न ट्रू करो, अगर प्रेजेंट नहीं है तो रिटर्न फॉल्स करो, ठीक है। आप जहाँ तक मेरी मतलब बातों को समझ गए होंगे कि अगर सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, मतलब लोअर केस का, अगर लोअर केस का है तो लोअर केस का, या अपर केस का है तो अपर केस के पूरे रहेंगे, ठीक है। अगर प्रेजेंट है तो रिटर्न ट्रू कर दो, अगर प्रेजेंट नहीं है तो रिटर्न फॉल्स कर दो। यू कैन सी हियर ऑल्सो दी क्यूक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग। इसमें आपको देख सकते हैं आप 26 एलिमेंट्स पूरे हैं, इसलिए रिटर्न ट्रू है। और इसमें आप देख सकते हैं जो लीड कोड है इसमें पूरे आपका अल्फ़ाबेट प्रेजेंट नहीं है तो इसलिए फॉल्स है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। जो मैंने क्वेश्चन बोला है राइट वही होगा क्वेश्चन भी, तो बट एक बार क्वेश्चन पढ़ना हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी, मतलब प्रायोरिटी नहीं बोलेंगे तो कि हमें क्वेश्चन पहले अच्छे से एक बार और क्लैरिफाई लेनी चाहिए कि हाँ क्वेश्चन में यही बोला है कि नहीं, या कुछ और हमने पढ़ लिया क्वेश्चन में वो बोला ही नहीं है, तो इसलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ पैनाग्राम इज़ अ सेंटेंस वेयर एवरी लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स अपीयर्स एट अ लीस्ट वन, ठीक है। आपको एक पैनाग्राम सेंटेंस दिया है, उसमें एवरी लेटर है जो वो एटलीस्ट इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होंगे और वो एक बार ही प्रेजेंट होंगे, लिस्ट वंस एक बार तो होंगे ही, ठीक है। गिवन अ स्ट्रिंग सेंटेंस कंटेनिंग ओनली लोअर इंग्लिश लेटर। यहाँ पे बोल रहा है कि जो आपको ये सब दिए रहेंगे सेंटेंस, इसमें जो एलिमेंट्स रहेंगे सब वो लोअर केस के रहेंगे, मतलब जो आपके कैरेक्टर रहेंगे। तो रिटर्न ट्रू अगर है तो, नहीं है तो रिटर्न फॉल्स कर दो अदरवाइज़, ठीक है। तो आपने भी क्वेश्चन समझ ही गया होगा, मतलब क्वेश्चन काफ़ी इजीली आपको दिया, इजीली वे में आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ज़्यादा उतना रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन बताया है, ठीक है। बस इसमें एक ही मतलब थोड़ा वो केस है जो हमें पकड़ना है, नहीं तो फिर ये काफ़ी इजी है, ठीक है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन आज का काफ़ी इजी भी होने वाला है। तो सबसे पहले हम एक ऐसा मतलब एक वेक्टर बना लेंगे, कैरेक्टर मतलब जो वेक्टर रहेगा मेरा कैरेक्टर टाइप का रहेगा। हम उसमें जाके क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे है तो हम जाके उससे इसको करा देंगे कि हाँ ये टी प्रेजेंट है तो टी को 1 कर दो, एच प्रेजेंट है तो एच को 1 कर दो, ई प्रेजेंट है तो ई को 1 कर दो, क्यू को प्रेजेंट है तो क्यू को प्रेजेंट है तो 1 कर दो। ऐसे कर करके अप टू जेड तक हम पूरा कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जेड तक करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर हम उसके लिए एक और लूप लगाएंगे। क्या जो मेरा वो टैंप है, बाय द वे हम टैंप एक वेक्टर ले लेंगे, तो क्या मेरा टैंप अगर 0 0 हुआ तो रिटर्न फॉल्स कर दो, अगर रिटर्न 1 है तो आगे बढ़ते रहो, रिटर्न लास्ट में जाके ट्रू कर दो। तो चलिए क्वेश्चन करते, क्वेश्चन काफ़ी इजी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेक्टर बना लेंगे। वेक्टर कैरेक्टर का बनेगा, ठीक है, इसलिए कैरेक्टर को हम वो कर रहे हैं ना, वेक्टर कैर। इसके बाद क्या एक वेक्टर का नाम क्या होना चाहिए, मैं कुछ भी ले लेता हूँ, टैम्प ही ले लेता हूँ, ठीक है। टैम्प 26 और ये 0, ठीक है। ये मैं 26 लिया किस लिए, इसमें एलिमेंट 26 डालना और 0 सब में 0 पुट कर दो, ठीक है। अगर फिर तो आगे करेंगे, फिर यहाँ पे एक मैं सेंटेंस के साइज के लिए एक वो ले लेता हूँ, इंट n इज इक्वल्स टू सेंटेंस डॉट साइज, ठीक है। देन हम एक वाइल लूप चलाएंगे। सबसे पहले वाइल लूप में एक इंट आई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। वाइल कब तक मेरा लूप ये चलेगा, जब तक मेरा आई लेस देन किसके, एन के है, जब तक पूरे ट्रेवर्स नहीं कर लेता सेंटेंस के सारे इंडेक्सेस के ऊपर, ठीक है। यहाँ अब मेन पार्ट है, यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ये मेरा कैरेक्टर है और जो मेरा ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस वाले जितने भी कैरेक्टर हैं सबको उसमें हम उसे रिप्रेजेंट मतलब वो कर देंगे। अगर हाँ अगर इसमें है तो इसको प्लस कर दो, अगर नहीं है तो फिर माइनस रहने दो। तो क्या करेंगे हम, जो आंसर है, जो मेरा टेम्प है
टेम्प के क्या करेंगे, जो सेंटेंस है सेंटेंस ऑफ आई को, ठीक है, क्या करेंगे ना, उससे माइनस कर देंगे ए को माइनस करेंगे तो एक एस्काई वैल्यू आएगा, ठीक है, जो ए को रिप्रेजेंट करता हो, बी को रिप्रेजेंट करता हो, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, जो आएगा उसको प्लस कर देंगे, ठीक है, और फिर आई को अपना आगे के लिए भेज देंगे कि आगे अब जाके फिर करो, ठीक है, ऐसे कर देंगे। ये जो आपका है ये मेन पार्ट है आपका, इसमें यही मैं बोल रहा था आप लोग को, मेन पार्ट ऑफ दिस कोड, ठीक है, मेन पार्ट ऑफ दिस कोड यही है कि हम जाके टेम्प में जो स्काई वैल्यू है वहाँ पे जाके +1 +2 +3 करते रहेंगे, ठीक है। और फिर हम चेक करेंगे वाइल से नहीं, यहाँ फॉर लूप इजीली लग जाएगा, फॉर इंट i = 0 i लेस देन कहाँ तक, ये मेरा कांस्टेंट रहेगा टाइम, ठीक है, इसलिए कि यहाँ पे तो हमें 26 ही एलिमेंट होते हैं, तो हम तो लास्ट वहीं तक जाएंगे। फिर i को ++ कर दो, फिर इसमें चेक कर लो इफ़ जो मेरा टेम्प है, टेम्प ऑफ i है, अगर वो कभी भी 0 हो जाता है तो रिटर्न क्या कर दो, फॉल्स कर दो। अगर 0 नहीं होता है तो रिटर्न क्या कर दो, सॉरी यहाँ पे नहीं, ये तो इसमें आपका चलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दो, अगर है तो ठीक है आगे बढ़ते रहो, अगर 0 है तो रिटर्न कर दो फॉल्स, अगर 0 नहीं है तो फिर आगे बढ़ते रहो, चेक करते रहो आगे के लिए। अगर आगे चलते अगर यहाँ पे आ गए तो मान लेंगे कि जो मेरा है कहीं भी 0 प्रेजेंट नहीं है, और हम रिटर्न कर देंगे यहाँ पे ट्रू, ठीक है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है देखा जाए तो, ठीक है। तो आइए हम ये वाला सबसे पहले पार्ट देखते हैं कि इसमें क्या है। इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, ये वाला जो है ना पार्ट, इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, लाइक जैसे ये देख सकते हैं आप, इंट रहेगा, किसलिए कि हम तो एस्काई वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, तो इंट यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, इंडेक्स ले सकते हैं, इंडेक्स, ठीक है, इज टू क्या कर देंगे, फिर अब जो सेंटेंस है ना, सेंटेंस इसमें ए माइनस कर देंगे, छोटा ए, अगर छोटा ए माइनस करते हैं, अब जैसे ये है आपका बी है, बी कौन से इस पर आता है, तो यहाँ पे एस्काई और बी को क्या करेंगे, यहाँ पे बी है, अगर यहाँ पे मैं बी माइनस करता हूँ, बी माइनस ए, तो उसे क्या रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, कि वो अगर ए छोटा ए है और यहाँ पे एक और छोटा ए रहता है, तो वहाँ पे 0 इंडेक्स पे जाके ए मतलब छोटा ए माइनस छोटा ए क्या हो जाएगा आपका 0, तो जाके टेम्प के 0 इंडेक्स पे +1 कर देगा, यहाँ पे जाके ++ करके +1 कर देगा, फिर ये वाला आई को प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही अगर यहाँ पे बी रहेगा तो क्या हो जाएगा, छोटा ए माइनस छोटा बी क्या होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 आएगा, तो वो जाके 1 पे जाके उस पर मतलब उस इंडेक्स को जाके प्लस कर देगा, ठीक है। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और यहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हैं, एक मिनट रुकिए, पहले ये तो मैं रन करके आपको दिखाया ही नहीं, ठीक है, तो मतलब पहले हम इसे रन करके देख लेते हैं कि ये हमारा टेस्ट केसेस पास हो रहा है कि नहीं। बिल्कुल, यू कैन सी हियर आल्सो आवर टेस्ट केसेस एक्सेप्टेड, ओके। फिर जो मैंने बोला था आपको कि मैं मतलब हम ऐसे भी कर सकते हैं एक तरीके से ये वाला, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे कर दिए, ठीक है, एक इंडेक्स में इसको स्टोर कर लिए, और इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको माइनस करके हटा के यहाँ पे इंडेक्स कर देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे टेस्ट केसेस पास होता है कि नहीं। ओके, यू कैन सी हियर आल्सो आवर टेस्ट केसेस हैज़ बीन पास्ड एंड योर चॉइस, अगर आपका चॉइस, आप जो करना चाहें, चाहे इसको इस तरीके से करें या जो मैंने आपको पहले वाले तरीके से बोला उस तरीके से करें, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो देन वी सबमिट आवर कोड, या नाइस, accepted our code, and you can see here also 8.81 MB taken by code, okay, and we are beat 61.48% person or people and else जो भी है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।